गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना राजमहल समय के साथ अपनी चमक और रौनक खो चुका था। लोग कहते थे कि महल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। महल के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, मानो वहां कोई छिपा हो जो अपनी उपस्थिति का एहसास कराना नहीं चाहता। कहानी की शुरुआत सालों पहले इस राजमहल के राजा की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं राजा के विश्वास पात्र ने ही उसे धोखा दिया था। खून से लथपथ राजा की आत्मा ने महल में दम तोड़ा और तब से यह स्थान शापित हो गया। गांव वालों का मानना था कि राजा की आत्मा अब एक पिशाच में बदल चुकी है। कई बार रात को महल की खिड़कियों से लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती थीं। जो भी महल के पास जाता वह या तो लौटकर कभी नहीं आता या फिर पागल होकर वापस आता। युवा साहसी अर्जुन की कहानी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद एक रात अर्जुन अकेले महल में गया। महल के अंदर घुसते ही उसे खून के धब्बे फर्श पर दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थी जिनमें से कुछ के चेहरे डरावने लग रहे थे। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अचानक खून की बदबू तेज हो गई। वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजा की हत्या हुई थी। वहां का माहौल बेहद डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन था और उसके पास खून के सूखे धब्बे थे। पिशाच का सामना अचानक कमरे में एक तेज आवाज हुई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल ज्वाला जैसी चमक रही थी उसके सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने साहस बटोर कर पूछा, तुम कौन हो? उस साये ने भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं इस महल का राजा हूं। मेरे विश्वासघाती ने मेरा खून किया और तब से मैं इस महल में कैद हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे हत्यारे का खून इस महल में गिरेगा। रहस्यकांत अर्जुन ने गांव में लौटकर पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उस विश्वासघाती के वंशज को ढूंढा और उसे महल लाया। जैसे ही उस व्यक्ति का खून महल के फर्श पर गिरा, पिशाच की आत्मा ने एक आखिरी बार भयंकर चीख मारी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद से महल फिर से शांत हो गया। हालांकि गांव वालों ने वहां जाना बंद ही रखा क्योंकि डर की छाया को मिटाना आसान नहीं था। क्या आप उस महल में जाना चाहेंगे? अगर हां तो सोचिए, क्या आप पिशाच को फिर से ना जगा बैठे? बू